साथियों नमस्कार। साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। साथियों आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा सीधे तौर से गरीब तबके से जुड़ा हुआ है, ओबीसी एससी समाज से जुड़ा हुआ है और उन फॉरवर्ड समाज के लोगों से भी जुड़ा हुआ है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। उनके मौलिक अधिकारों के हनन के बारे में है। बहुत से लोग समझ गए होंगे कि हम आज चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में स्कूलों के मर्जर के विषय में। मित्रों, बीते कई दिनों से इस पर चर्चाएं चल रही थी। सरकारी फरमान जारी हो चुका था, स्कूलों को चिन्हित किया जा रहा था। इस बीच तमाम मीडिया साथियों ने बीएसए अधिकारियों से लेकर बेसिक के अधिकारियों से बातचीत की, उनसे अंदर का बात जानना चाहा तो उन्होंने तमाम चीज़ें बताई, लेकिन सब जगह से एक चीज़ स्पष्ट होकर के आई कि स्कूल के मर्जर की कहानी चालू है। इसमें नुकसान किसका है? शिक्षा तो हमारे मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार है। अनुच्छेद 29-30 के तहत हमें जो संविधान ने हक प्रदान किया है, उस हक का, उस अधिकार का हनन योगी सरकार करने पर लगी हुई है। सरकार का कहना है कि जहाँ छात्र कम है उन छात्रों को या उस स्कूल को बगल के स्कूल में मर्ज किया जाएगा। तो मेरा तो ये भी कहना है कि बहुत से स्कूल है जहाँ पे छात्र ज़्यादा हैं, तो क्या वहाँ आप दूसरा स्कूल खोलोगे? और आपके जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं श्री संदीप सिंह जी, कई बार उन्होंने बयान दिया हुआ है विधानसभा में कि उनके यहाँ शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है। जब शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है तो बच्चे कम या ज़्यादा होने का तात्पर्य क्या है? फिर भी मैं मान लेता हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि एक जगह एक स्कूल में बच्चे कम हैं तो उसको हम दूसरी जगह मर्ज करेंगे, लेकिन उन बच्चों का सोचिए। एक गरीब तबका, एक गरीब परिवार का बच्चा जिसके माता पिता कहीं मजदूरी करते होंगे, कुछ कार्य करते होंगे जिससे उनका पेट चले, उनका बच्चा फिर वहाँ से कितनी दूर जाएगा पढ़ने? अरे एक स्कूल से दूसरे स्कूल की दूरी, यूँ कह ले एक गांव से दूसरे गांव की दूरी कम से कम 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो होगी। उन बच्चों को वहाँ जाने आने का क्या सुविधा मिलेगा? अभी 2 दिन पहले एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में एक उग्र आंदोलन किया। उन्होंने बताना चाहा कि शिक्षा हर व्यक्ति की ज़रूरत है, हर बच्चे की ज़रूरत है, हर इंसान की ज़रूरत है। कृपया गरीब बच्चों से उनके शिक्षा के अधिकार को न छीना जाए, उनको शिक्षित होने दिया जाए। अटल जी ने इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हर गांव में एक स्कूल स्थापित करवाया था, एक मुहिम चलाया था, और उसी को तमाम सरकारों ने आगे बढ़ाया कि माननीय योगी जी, आप ये जो कर रहे हैं वो सरासर गलत कार्य है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही है तो कृपया स्कूल मर्जर को बंद करें। स्कूल मर्जर से सरासर सीधे सीधे गरीब परिवारों को हानि है, कमज़ोर छात्रों को हानि है। आप तो ये चरितार्थ कर रहे हैं, आप तो बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं ताकि ये बच्चे कल को सवाल न पूछ सकें। तमाम संगठनों, तमाम पब्लिक संस्थानों के विरोध के पश्चात योगी सरकार अपने हट पर कायम रही और आज सुबह जो न्यूज़पेपर में देखा गया कि वो कार्य प्रक्रिया आगे बढ़ चली है और स्कूलों का मर्जर स्टार्ट कर दिया गया है। 1 जुलाई से कई स्कूलों में पठन पाठन को स्थगित कर दिया गया है। अब वो स्कूल का पठन पाठन दूसरे स्कूलों में चालू होगा। बातें बहुत सी हैं, बहुत कुछ हैं, लेकिन क्या कहा जाए, कितना कहा जाए? आज की सरकार हिटलरशाही सरकार है, तानाशाही सरकार बनी हुई है।
किसी का कुछ सुनना मानना इनको है नहीं। तमाम तरह के घटनाएं रोज घटित हो रही हैं। उधर सरकार का ध्यान केंद्रित नहीं है, लेकिन गरीब के बच्चे पढ़ न पाएँ इसके लिए उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो सवाल करेगा। मैं आग्रह और निवेदन करूंगा, आप मेरी बातों से अगर सहमत हैं तो आप जिस स्तर से हो सके, आपका जो लेवल हो उस लेवल से स्कूल मर्जर के खिलाफ आवाज़ उठाइए। अगर आप गरीब परिवार से हैं तो अपने बच्चों के लिए उठाइए। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ लिख कर कल को टीचर बनना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, तब भी आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर स्कूल ही नहीं रहेंगे तो पोस्ट ही नहीं रहेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर मेरी बातें सही लगी हों तो स्कूल मर्जर के खिलाफ आप भी आवाज़ उठाइए। जहाँ से हो सकता है, जिस तरीके से हो सकता है, आप इसका विरोध करिए। बातें सही हों तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने छोटे भाई को सपोर्ट करिए, ताकि मैं इसी तरह सामाजिक मुद्दों को लेकर के, संविधान प्रदत्त अधिकारों को लेकर के आप सबके बीच आता रहूं। नमस्कार।